Hello, merchant navy cadets. Welcome back to next lectures on sponsorship booster interview series. तो आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं हैगन्स प्रिंसिपल्स. यस, वन ऑफ द मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय सेवरल स्पॉन्सरशिप शिपिंग कंपनीज. हैगन्स प्रिंसिपल है क्या? हैगन्स प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेग्लेक्टेड टॉपिक होती है वो है हैगन्स प्रिंसिपल की लिमिटेशंस. अगर आप आज स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू में बैठ रहे हो और मैं आपको ये ना पूछूं व्हाट इज हैगन्स प्रिंसिपल, अगर मैं आपको पूछूं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ हैगन्स प्रिंसिपल, तो जस्ट टेल मी कितने लोग ये आंसर दे पाओगे. नीचे डिस्कशन बॉक्स में आप डिस्कस कर सकते हो. लेकिन आज की हमारी टॉपिक होने वाली है हैगन्स प्रिंसिपल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. ठीक है, स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू एग्जाम्स एंड अगर आप एमिट की स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स दे रहे हो या डिफरेंट स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, एंग्लो, फ्लीट मैनेजमेंट एंड एनी स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको तो नेग्लेक्ट नहीं करना है. और हमेशा याद रखो बच्चों, एक बात हमेशा याद रखो, कुछ ऐसे मोमेंट्स आएंगे, कुछ ऐसे क्षण आएंगे एग्जाम से पहले, मींस व्हाट, प्रिपरेशन से पहले, सिलेक्शन से पहले, कि यार अब नहीं हो पाएगा. लेकिन हमेशा याद रखना, ये मोमेंट और ये क्षण जब आप शिप पे चले जाओगे तब भी आएगा. तो खुद को डिमोटिवेट नहीं करनी है. हमेशा याद रखो, आपने वो प्रोफेशन चुना है, आपने वो प्रोफेशन सेलेक्ट किया है जो टफ है. फिजिकली भी टफ होना पड़ेगा एंड मेंटली भी आपको टफ होना पड़ेगा. जब आप शिप पे जाओगे तो वहां पर वर्क होंगे, आप डेक में हो, इंजन में हो, डजंट मैटर, आप वर्क होंगे, चैलेंजेस आएंगे, हेक्टिक रूटीन होगी. डटे रहना है, डटे रहना है, भागना नहीं है. 18 मंथ्स जो होगी या आपकी 9 मंथ्स जो होगी वो बहुत ही हेक्टिक एंड क्रूशियल होने वाली है. डटे रहना है. बस एक वर्ड विकास सर की हमेशा याद रखनी है, ये मोमेंट्स और क्षण से सभी लोग गुजरे हैं. चाहे वो मैं हूं, एजुकेटर हूं, चाहे वो किसी शिपिंग कंपनीज के कैप्टन हो या शिपिंग कंपनीज के मालिक हो, ऑनर हो, बट वो मर्चेंट नेवी में सर्व कर चुके हो, हर कोई क्षण एंड मोमेंट से गुजरा हुआ है. तो यह वक्त है, गुजर जाएगा. दिल लगा के पढ़ो, जोश के साथ पढ़ो. स्पॉन्सरशिप बूस्टर इंटरव्यू सेशंस इंश्योर करती है कि आपकी स्पॉन्सरशिप क्लियर होगी. चलो अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूं, हैगन्स प्रिंसिपल. तो आपने देखा है तालाब के किनारे, पौंड के किनारे आप खड़े रहते हो, अपने फ्रेंड से बात करते हो और आप क्या करते हो यार, कुछ गिट्टी लेते हो, कुछ पत्थर लेते हो, कुछ स्टोन लेते हो एंड आप क्या करते हो, तालाब में, पौंड में उस स्टोन को थ्रो करते हो. तो आप देखोगे वहां पर क्या बनती है, वेव फ्रंट बनती है बच्चों. तो आप देखो ये क्या है, वेव फ्रंट है. ठीक है, ये जो इमेज है वेव फ्रंट है. बस इसी को एक्सप्लेन करती है हैगन्स प्रिंसिपल. हैगन्स प्रिंसिपल इसी थिंग्स को एक्सप्लेन करती है. चलो अब मैं रियल में आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश में डेफिनेशंस कैसे बोलनी है. लेकिन बहुत बार क्या होता है बच्चों, हम याद करके जाते हैं, यस दिस प्रिंसिपल इज दैट द वेव फ्रंट इज फॉर्म्ड व्हेन वी दैट मच. बट क्या है, हम रट्टा मार रहे हैं, इसलिए जब इंटरव्यू में पूछे जाते हो तो आप बता नहीं पाते हो. रट्टा नहीं मारेंगे, हर एक सेंटेंस का हम मतलब समझेंगे. वेव फ्रंट, ठीक है. चलो अब वेव फ्रंट क्या होता है, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इन द सेम फेज इज नोन एज वेव फ्रंट. आप वेव फ्रंट जैसे टर्म इंट्रोड्यूस तो कर देते हो इंटरव्यू में, लेकिन आपको इंटरव्यूअर पूछते हैं, कैप्टन पूछते हैं, चीफ इंजीनियर इंटरव्यू ले रहे तो वो पूछते हैं कि भाई व्हाट इज वेव फ्रंट. एंड बिलीव मी, ये मेरी 6-7 ईयर्स की एक्सपीरियंस है. जो भी मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं वो ऑथेंटिक है एंड ये क्वेश्चन सेवरल स्टूडेंट से पूछे गए हैं. ठीक है, चलो तो अब आप देखो, अब ये वेव फ्रंट, ठीक है. अब जैसे ही आपने स्टोन थ्रो किया पॉन्ड पे, तो आप देखो, ये देख रहे हो आप, वेव फ्रंट क्रिएट हो गई. ये येलो रंग की देखो एक वेव फ्रंट, ये 2 वेव फ्रंट. अब यहां पर एक और वेव फ्रंट क्रिएट होगी. क्लियर, यहां पर कुछ ऐसे एक और वेव फ्रंट क्रिएट होगी, एक और वेव फ्रंट क्रिएट होगी. तो ये क्या है, वेव फ्रंट्स हैं बच्चों. ठीक है, ये वेव फ्रंट्स है. अब हम यहां पर पढ़ेंगे